लालच में आकर मेरे बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती एक पागल लड़के से कर दी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं अपनी किस्मत को रो रही थी, लेकिन मेरे कमरे में जो आया वह तो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं खुश हो गई। पूरी रात वो मुझे अपनी मोहब्बत लुटाता रहा, लेकिन सुबह मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा जब मेरी सास ने कहा कि तुम्हारा पागल पति पूरी रात सड़कों पर घूमता रहा। लो संभालो अपने इस पागल पति को। मेरा नाम निधि है। एक दिन पापा जब घर आए तो बहुत खुश थे। मेरी मम्मी से बोले, गीता मुबारक हो, हमारी बेटे राहुल का मेडिकल में पढ़ने का सपना पूरा हो गया है। अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। पापा की यह बात सुनते ही मैं किचन से भागती हुई आई और खुशी से बोली, पापा अब तो आप मेरा एडमिशन भी यूनिवर्सिटी में करवा देंगे ना। पापा ने थोड़ी देर तक मुझे गौर से देखा, फिर बोले, अरे गौरी, मानो इस पढ़ाई को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। क्यों परेशान करोगी? यह राहुल तो चलो लड़का है, इधर उधर धक्के खाकर पढ़ता रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करने वाला हूँ जहाँ पर राज करेगी। राज यहाँ तो हमारी मम्मी तुमसे बर्तन धुलवाती है, वहाँ तो तुम्हें खुद उठकर पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। पापा की बात सुनकर मम्मी बीच में ही बोली, क्यों बच्चे को खुश फहमी में डाल रही हो? मैंने तो सुना है कि ससुराल में तो सभी लड़कियों को काम करना पड़ता है, फिर चाहे वह कितने भी बड़े बाप की न हो, चाहे उनका ससुराल कितना भी हाई फाई क्यों न हो। और आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि रिश्ता ढूंढ लिया? इसके लिए जो इसे इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो। मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, अरे गीता, वह तुम्हारी दोस्त थी ना जो लंदन में जाकर बच गई थी, वही इंडिया आ रही है। अपने बेटे की शादी करने के लिए उसके हस्बैंड का फ़ोन आया था मेरे पास। कह रहे थे कि कोई अच्छा बंगला हो तो बताना, कोई वह लोग यहीं पर शिफ्ट होने वाले हैं। गीता, यह समझ लो हमारी बेटी के भाग्य खुलने वाले हैं। पापा की बात सुनकर मम्मी एकदम से परेशान हो गई और गुस्से से बोली, कैसी बातें कर रहे हो? अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हरगिज नहीं करूंगी। मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, तुम फिक्र मत करो गीता, हमारी बेटी इंडिया से बाहर नहीं जाएगी, वह लोग यहीं पर हमेशा के लिए रहने वाले हैं। फिर मुझसे बोले, जाओ निधि, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई, लेकिन मुझे किचन तक मम्मी पापा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह आपस में बहस कर रहे थे। मम्मी किसी भी तरह रिश्ते के लिए राजी नहीं थी और पापा की है कि जिद पर अड़े हैं कि शादी होगी तो यहीं होगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी बुलाकर इस रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर रही थी, बल्कि ये तो खुश हो गई थी कि इससे रिश्ता का नाम सुनकर हम लोग बहुत गरीब हैं, एक एक ऐसा पैसा सोचकर समझकर खर्चा करना पड़ता है, न जाने कितनी ख्वाहिशों को दिल में ही दबा कर रखना पड़ता है। मम्मी पापा की बहस करने की आवाज़ें अब पूरी तरह मेरे किचन तक आ रही थी। मेरा ध्यान उनकी तरफ ही था। मैं तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि अगर मेरी शादी मम्मी की सहेली के बेटे से हो गई, मैं महारानी की तरह ऐश करूँगी। और फिर आंटी, क्या बेटा भी तो बहुत हैंडसम है। मैं दिल ही दिल में सपने सजाने लगी, लेकिन मैं दिल ही दिल में परेशान भी होने लगी थी। पता नहीं आंटी मुझे अपने बेटे विहान के लिए पसंद करेगी भी या नहीं। मैंने दिल ही दिल में उस वक्त न जाने कितनी दुआएं मांग डाली कि काश आंटी मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। चाय लेकर मैं बाहर गई। मम्मी उठकर जा चुकी थी और पापा बैठे हुए थे। मुझे समझते देर न लगी, मम्मी नाराज होकर जा चुकी थी। दोनों की आपस में खूब लड़ाई हुई थी। पापा को चाय दी और अपने कमरे में आने से सपने सजाने लगी। एक हफ्ते बाद ही आंटी अपने बेटे के साथ आ चुकी थी हमारे घर। वह हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आई थी। मैं तो खुशी से
फूली नहीं समा रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि आप तो बेकार ही में परेशान हो रहे हो, देखना शादी के बाद इन सब चीज़ों की मालकिन बन जाऊंगी। मम्मी ने दुखी होकर मेरी तरफ देखा और बोली, तू भी अपने बाप की तरह लालची है। मैं तुमसे अब भी कह रही हूँ कि रिश्ते के लिए मना कर दे। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरत में उछल पड़ी। अरे एक ऐसी बात है मम्मा, आप ऐसा कैसे बोल सकते अपनी बेटी के लिए? ऐसे रिश्ते ढूंढने थकते नहीं आप, है कि घर आए इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराने के लिए कह रही हैं? अरे कैसी माँ हो आप अपनी ही बेटे की खुशियों पर नहीं देख के राजी। मम्मी बोली, तुझे कुछ देखना चाहती हूँ इसलिए ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि बिहान में कुछ गड़बड़ है। मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, अगर बिहान में कुछ गड़बड़ होती तो पापा खुद ही रिश्ते को मना न कर देते। मैंने तो बिहान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुना। बचपन में देखा था मैंने उसे, स्मार्ट लड़का है, फिर 8-10 सालों में क्या बिगड़ गया उसका? मुझे तो लगता है आप मुझे खुश देखकर ही ना नहीं राजी। बात सुनकर मम्मी एकदम से खामोश हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने कहकर शर्मिंदगी हुई। मैं फौरन ही मम्मी से माफ़ी मांगी। मम्मी ने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर भी कभी विहान के रिश्ते की चर्चा होती तो आंटी तो खुशी खुशी से रिश्ते के लिए राजी थी। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां होने लगी और फिर शादी का दिन आ गया। मेरी शादी वाले दिन मम्मी बहुत उदास थी। मुझे लगा शायद मेरे जाने की वजह से इतना उदास हो रही है। मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मेरी सारे रिश्तेदारी आपस में फुसफुस कर रही थी। मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने खुद को यह सोच कर रिलैक्स कर लिया कि सब लोग मुझसे जल रहे हैं, क्योंकि मैं इतने अमीर खानदान में बहू बनकर जा रही हूँ। फिर विदाई का टाइम भी आ गया। मैं रुखसत होकर अपनी ससुराल आ गई। वहाँ की रस्मों में फारिग होकर मेरी सास ने मुझे बिहान के कमरे में बैठा दिया। इतना सुंदर कमरा देखकर तो मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आराम से बेड पर बैठी बिहान का इंतजार करने लगी। तभी हल्के से दरवाज़ा खोलते हुए बिहान अंदर दाखिल हुआ। बिहान को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं एक नज़र से बिहान को देखती ही रह गई। मैं नजरें झुकाना भी भूल गई थी, क्योंकि बिहान किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। धीरे धीरे वो मुझसे बातें करने लगा। उसकी बातें करने से अंदाजा में बहुत ही अपनापन था। इतनी प्यारी बातें कर रहा है कि जी चाह रहा है कि सारी रात उसकी बातों में सुनती रहूं। बिहान ने मुझसे पूछा, दुल्हन साहिबा, क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बिहान ने मुझे मुंह दिखाई में एक फूल दिया तो मेरा मुंह बन गया। कि ये क्या गिफ्ट लाए हो शादी वाली पहली रात? क्या कोई फूल देता है? बिहान ने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन भाव लिए थे। वह जोर से हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, दुल्हन साहिबा, इतना परेशान मत हो, तुम्हारी शादी का गिफ्ट तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। बिहान ने अब तक मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया था। उसने हर बार मुझे मेरे नाम की जगह दुल्हन साहिबा कहकर बुलाया था। वह मुझे उसके दुल्हन साहिबा सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी रात मैं बिहान की मोहब्बत में भीगती रही। पूरी रात खुशियों के झूलों में झूलती रही, लेकिन मुझे क्या पता था यह खुशियां सिर्फ आज रात के लिए हैं। सुबह सब कुछ तहस नहस ही होने वाला था। मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ उड़ा कर ख़त्म कर देगा। सुबह उठी तो मेरे चेहरे पर शर्मो हया के रंग बिखरे हुए थे। इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन बिहान कमरे में नहीं था। मैं उठकर फ्रेश हो गई, एक सुंदर सा लाल रंग का सूट पहन लिया, अच्छे से तैयार होकर सोफे पर बैठ गई और बिहान का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुए तो आंटी अंदर दाखिल हुई। उनके साथ एक पागल सा लड़का भी था। आंटी बोली, निधि, माफ़ करना मुझे, अब मैं और इसकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। यह पकड़ो अपने पागल पति को। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। रात भर तो बाहर हॉल में ही बैठकर यह इंतजार करते करते खुशकर काट हो चुकी थी, मगर तुझे इसलिए नींद से नहीं उठाया कि चलो पहली रात है, तुम थकी हुई होगी। रात भर न जाने कहाँ सड़कों पर घूमता रहा।
संभालो अपने पति को। है हाँ, यह मुंह दिखाई की अंगूठी भी पकड़ो। आंटी की बातें सुनकर मेरा दिल दहल सा गया। कभी अपनी सास के साथ खड़े उस लड़के की तरफ देख रही थी जिसे आंटी मेरा पति कह रही थी, कभी अपनी सास की तरफ। मेरी सास ने हीरो की अंगूठी जबरदस्ती मेरी उंगली में पहना दी और बाहर चली गई, जबकि टेबल पर पड़े गुलाब के फूल को मैं देखती रह गई। मैंने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। न जाने कल रात किसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। और खुद को बिहान कह रहा था, मगर सब सामने खड़े बिहान को देखकर मैं तो अजीब सी रह गई। वह पागल सा लड़का, मुंह से टपटपी लार में, नींद से बोछल आंखें, बढ़ी हुई शेब और लंबे लंबे बाल। उसने खुद को बेड पर गिरा लिया। बोला, निधि तुम मेरी पत्नी हो। न कल तो हमारी शादी हुई थी, मगर मेरा दिल कर रहा है मैं सड़कों पर भागती गाड़ियां देखूं, इसलिए मैं रात भर घर नहीं आया। अब नींद नहीं आ रही है, तुम फिक्र ना करो, सुबह उठकर तो तुम्हें ही अपने साथ गाड़ियों में दिखाने ले जाऊंगा। वह बातें करता करता सो गया, जबकि मेरी नजर अभी तक फूल पर टिकी हुई थी जो मुंह दिखाई के तोहफे के तौर पर मिला था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जोरों कतार से रोने लगी। मेरे साथ तकदीर ने कैसा खेल खेला है। दिल कर रहा था रात मेरे साथ जो हो चुका है वह चीख चीख कर सबको बताऊं, मगर मैं चुप रह गई। रोते रोते मेरी हिचकिचियां बन गई। अब मुझे पुरानी सारी बातें याद आ रही थी। क्यों सारे लोग मुझे देखकर हिचकिचा रहे थे, क्यों दूल्हे के साथ हर वक्त एक लड़का मौजूद था, और क्यों दूल्हा सारा समय मास्क पहने हुए था। जब किसी ने कहा था कि दूल्हे को मास्क क्यों पहना रखा है, तो दूल्हे वालों की तरफ से कहा गया कि दूल्हे को तेज खुशबू की एलर्जी होती है और शादी में तो हर तरफ से परफ्यूम की खुशबू फैली होती है, बस इसलिए दूल्हे के मास्क पहना रखा है। न जानो कितनों घंटों में यूं ही रोती रही। मुझे नौकरानी बुलाकर आई और बोली, मैम साहब आपके माता पिता मिलने आई हैं। मैं भागकर बाहर आई और रोते हुए अपनी मम्मी के गले में लग गई। मम्मी बोली, अरे निधि क्या हुआ है, तुम्हें ऐसा रो क्यों रही हो। मेरे दिल को तसल्ली हुई। आखिर बता दो यह बात क्या है। मैंने रोते हुए कहा, मम्मी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बिहान तो पागल है मम्मी, आपके दोस्त ने आपके साथ धोखा कर दिया। मेरी बात सुनकर मम्मी गुस्से में बोली, निधि मेरे दोस्त ने कोई धोखा नहीं किया, बल्कि तेरे बाप की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि तेरे बाप ने तेरे अपने बेटे की मेडिकल कॉलेज के पढ़ने की इच्छा पूरी करने के लिए तुझे कुर्बान कर दिया। तुम्हारी सालों साल पर नज़र थी, कहाँ कहाँ अपने पागल बेटे के लिए रिश्ते मांग रही थी, मगर किसी ने ना की। फिर तुम्हारी सास ने लालच दिया कि जो भी मेरे बेटे से शादी करेगा मैं उसके सोने तो तोल दूंगी। इतनी सी बात पर तेरे बाप ने तुझे कुर्बान कर दिया। निधि मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे कसूरवार हूँ, जो पहले से सब कुछ पता नहीं था। मुझे यह सारी बातें पहले तो पता नहीं थी। इतना पता था कि मेरी सहेली का बेटा थोड़ा दिमाग से कम है, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं थी। यह सारी बातें तो शादी होने के बाद ही तेरे बाप ने मुझे बताई थी, जब वह ढेर सारे पैसे लेकर घर में घुसा था। तब मैंने उसे पूछा, तभी उसने जवाब खोली। और निधि मैंने भी तुम्हें कितना समझाया था कि तू इस शादी के लिए मना कर दे, लेकिन तेरे बाप किसी तरह तेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। मैं आशीर्वाद से पापा की तरफ देखने लगी। पापा बोले, निधि अपनी माँ की बातों में मत आ, मैंने तेरी खुशियों की खातिर यह रिश्ता किया है। माना कि लड़का पागल है, मगर यह तो सच है कि दौलत जायदाद अब तेरी है, तो उसकी मालकिन है, तो यहाँ ऐश करेगी। मैं बोली, पापा जब दिल में खुशी न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपने मेरे साथ इतना बड़ा बुरा क्यों किया है। पापा आज से हमारा और आपका रिश्ता खत्म। मैं आपकी बेटी और न ही आप मेरे पापा। मैं इतना कहकर बाहर निकल आई। पीछे से मुझे मम्मी के रोने की आवाज़ें आती रही। मुझे नौकरानी ने बताया कि बड़ी मैम साहब आपको बुला रही है। मैं अपनी सास के कमरे में गई तो वह काफ़ी परेशान थी। मुझे देखते ही बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे और तुम्हारी माँ को यह नहीं बताया था मेरा बेटा पागल है। मैंने तुम्हारे पापा को सारी बातें साफ साफ बता दी थी। मैं तो यही समझती थी कि तुम्हें सब मर्जी से शादी की है। मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मैं तो तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरा बेटा बिहान शुरू से पागल नहीं था। बिहान का इलाज चल रहा है। डॉक्टर
कहते हैं कि वह जल्द ही जल्द ठीक हो जाएगा। बस तुमसे हिम्मत नहीं हारनी है। तुमने मेरे साथ मिलकर बिहान की बीमारी से लड़ना है। यह पैदाइशी तौर पर बीमार नहीं था, यह तो 10-12 साल की उम्र में ही ऐसा हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि इसने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया है और फिर इसकी बीमारी बढ़ती चली गई और यह इस हाल में पहुंच गया। डॉक्टरों को उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। फिर मैं कमरे से बाहर निकल आई, बाहर हॉल में पड़े सोफे पर बैठ गई। इस बात का अंदाज़ा लगाने लगी कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है, बिहान के पागल होने या फिर रात वाले हादसे का। दिल को टटोल कर पता चला कि मुझे बिहान के पागल होने का कोई गम नहीं है। अगर कल रात वाला हादसा न हुआ होता तो मुझे कोई गम नहीं था। मैं शायद किस्मत का लिखा समझकर बिहान को पति के रूप में स्वीकार कर लेती, लेकिन अब तो सब कुछ उलट पुलट हो गया था। शादी की पहली रात का हक जो बिहान का था वह मैंने किसी गैर मर्द को दे दिया था। यह सोचते ही मेरी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। यह सच कहाँ से मेरे अंदर से लालच आ गया था, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी गैर मर्द के जानने बूझने से संबंध बनाती। रात वाली सारी बातें याद आते ही मैं तड़प कर उठ जाती। मेरे दिल में बार बार यही ख्वाहिश सर पर उठ रही थी कि काश कल रात वाला वो इंसान ही मेरा पति होता। मुझे तो अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह धोखेबाज इंसान था। मेरे साथ वह सब कुछ कर गया और मैं उसे अपना पति मानती रही। शादी के पहले दिन ही इतनी बड़ी परेशानी में फंस चुकी थी मैं। यूं कहें कि मेरा दिल टूट गया था। बिहान सो कर उठा, उसने घर में उधल पुथल मचा दी। उसने दवा दे दी गई, तब जाकर कहीं थोड़ा ठीक हुआ। मैंने शादी की वीडियो और फोटो देखने लगी। फरमाइश की तो सास फौरन ही सारी वीडियो और फोटोज लाकर मेरे सामने रख दी। बड़े गौर से रात वाले लड़के को ढूंढ रही थी। यकीनन मेरी सास का ही रिश्तेदार होगा, लेकिन न जाने मुझे फोटो में वह लड़का दिखा नहीं, ना ही किसी वीडियो में। अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर वह लड़का आया कहाँ से था? उधर बिहान भी रात भर का उथल पुथल मचा रहा था। कई बार तो मैंने उसे कैंची से मेरे बाल काटने के लिए कोशिश भी की थी। वह खुद को भी अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता, कभी कभी शीशा तोड़ देता और कभी खुद ही उसकी तेज धार से अपना हाथ और उछल जख्मी कर लेता और फिर खून को देखकर डर जाता और धारते मार मार कर रोता। खाना खाता तो आधा कपड़ों पर ही, आधा नीचे फर्श पर होता। मुँह में बहुत कम जाता। शादी के 1 महीने में ही मैं शुक कर काटा हो चुकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सब से उधर ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थी। मेरा दिल भी परेशान हो रहा था। भले ही वह एक पागल था, मैं उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह बहुत मासूम था और इंसानियत के नाते मुझे भी बुरा लग रहा था। मैं उसके लिए परेशान हो रही थी। मैं कमरे में लेटी हुई थी कि तभी मेरी खिड़की से बाहर किसी के धक्का दिया और एकदम से डर उठा। बैठी थी, लेकिन इंसान खिड़की से कूदकर अंदर आया। उसे देखकर मेरे सारे जख्म ताज़ा हो गए। वही लड़का था जो शादी वाली रात मेरे कमरे में आया था। वह मेरे पास आ गया और बोला, कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा पागल पति तुमसे बहुत तंग करता है। उसने तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दी है। मुझे तुम्हारी यह हाल देखी नहीं जाती। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। तुम्हारे सारे दुख सुख बांट लूँगा। तुम्हारा पागल पति तुम्हें स्ट्रेस के सिवा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मैंने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर मार दिया और वह हक्का बक्का रह गया। मैं बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। तुम्हारे बारे में सोच करने कुबुड़ती रहती हूँ। तुमने धोखे में मेरे साथ सुहागरात बनाई। शादी की पहली रात तक मेरे पति का हक था, लेकिन तुमने उसे हक का डाका डाला। मेरी बात सुनकर वो लड़का बोला, निधि, तुम्हारा पति तो पागल है। मुझे लगता है कि तुम भी पागल हो गई हो। अरे बिहान पागल है, वह तुम्हें जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं दे सकता। फिर उसके चक्कर में मत पड़ो। उसके चक्कर में खुद को बर्बाद मत करो।
दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वह लड़का न जाने कितनी देर तक मुझे समझाता रहा, लेकिन मैं ना ही करती रही। मैं खुद को गुनाह के दलदल में नहीं धकेल सकती थी। मैं अपने पति के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती थी। भले ही बिहान पागल था, लेकिन कहीं न कहीं भगवान तो मौजूद था। वह हम लोगों को जरूर देख रहा था और मैं यह गलत काम करने के लिए खुद से तैयार न थी। मैंने उस लड़के को कमरे से बाहर भगा दिया। जिस खिड़की से वो कमरे में आया था, उसी खिड़की से बाहर चला गया। उस लड़के के जाते ही मैं बेड पर गिरकर रोने लगी। हाँ, यह सच है कि मुझे उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं ये बात उस लड़के को नहीं बता सकती थी और न ही उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर सकती थी। मैं अजीब दोहराए पर खड़ी थी। अपने पागल पति को छोड़ नहीं सकती थी और न ही अपने प्यार को पा सकती थी। तभी मुझे बाहर से किसी की रोने की आवाज़ आई। मैं बाहर गई तो देखा मेरा पति बिहान खून से लथपथ बैठा हुआ था और मेरी सास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं जल्दी से घबरा कर आगे बढ़ी और मुझे पूछा, मम्मी जी क्या हुआ है? बिहान ठीक तो है ना? बिहान तो इतना सारा खून क्यों आ रहा है? मेरी बात सुनकर मेरी सास गुस्से में बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम तो जाओ और अपनी नींद पूरी कर लो। अपनी सास की बातें सुनकर मैं तो 2 कदम पीछे हटी और भागती हुई कमरे में आ गई। मेरी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। रात को बिहान जब कमरे में आया तो वह मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे वह मुझे कुछ कहना चाह रहा हो। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ थाम लिया। बोली, बिहान मैंने तुम्हारे ख्याल नहीं रखा, हालांकि मुझे रखना चाहिए था। मैं तुम्हारा ख्याल रखती, तुम्हारे दुखों में दुख कर देती, तुम्हारे दिल की सुनती। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें एक पागल समझकर इग्नोर करती रही, लेकिन जो कुछ हो चुका है अब मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब हम दोनों दोस्ती करेंगे और बहुत अच्छे से दोस्त बनकर रहेंगे। मेरी बात सुनकर बिहान मुस्कुरा दिया और बोला, तुम बहुत अच्छी हो निधि। बिहान के अंदर पर मैं चौंक गई, लेकिन मैंने बिहान को रोकना चाहा। मैं चाहती थी कि आज वह खुलकर मुझसे बातें करे। यह तो जानती थी कि उसके दिमागी हालत कैसी है, लेकिन फिर भी मेरा मन आज तो बातें करने को चाह रहा था। बिहान मेरे पास बैठ गया, बोला, निधि तुम जानती हो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज क्या है? माँ बाबा का झगड़ा। मैं लंदन में पला बढ़ा था और मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ मेरे पापा को पसंद नहीं थी, लेकिन पापा नहीं कैसे उनकी शादी हो गई। पापा इस बात का बदला मेरी मम्मी से लेते रहे। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते। मेरी माँ लंदन में बिल्कुल अकेली थी, कोई रिश्तेदार नहीं था। मुझे बहुत डर लगता था जब मेरे पापा मेरी मम्मी को मारा करते थे। मैं हैरत से मुँह खोल बिहान की बातें सुन रही थी। एक पागल व्यक्ति इतनी समझदारी की बातें कैसे कर सकता है? बिहान ने फिर से बोलना शुरू किया। एक दिन मेरे पापा ने मम्मी के सर पर गुलालदान से मारा। मम्मी का सिर फट गया और खून बहने लगा। उस दिन डर की वजह से मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होने की वजह से पापा बहुत ज़्यादा डर गए और फिर उन्होंने कम से कम 1 हफ्ता तक माँ पर हाथ नहीं उठाया। अब जब भी पापा मेरी मम्मी को मारने लगते तो मैं जानबूझकर बेहोश हो जाया करता था। यूं करते करते मैंने खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया था। अब पापा को हर वक्त मेरी चिंता लगी रहती थी और इसी चिंता में उन्होंने मम्मी को लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दिया। वे हर वक्त खुद को बीमार बनाए रखता। अब धीरे धीरे से अपनी पहचान भी भूलता जा रहा था। निधि तुम जानती हो, इस पागलपन की वजह से मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। मुझे मेरे सारे दोस्त बिछड़ गए। मैं भरी दुनिया में अकेला रह गया और उस दिन तो बिल्कुल टूट गया था जब मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा देना शुरू कर दिया है। जिस माँ के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी माँ ने मेरे पापा के साथ बेवफाई करना शुरू कर दिया। मेरी माँ अपने दोस्त को घर बुलाने लगी। मेरी माँ को लगता था कि मैं पागल हूँ, इसलिए वह मेरे सामने कुछ नहीं छुपाती थी। अपनी माँ की हरकतें देख कर मैं सब में पागल बनने लगा। पापा तो बिल्कुल बदल चुके थे। मम्मी पर अब बिल्कुल हाथ नहीं उठाते थे। मैं चाहता तो घर में अपनी हैसियत बदल सकता, सब कुछ बता सकता था, लेकिन मेरी मम्मी की हरकतों ने मुझे यह सब बताने से रोक रखा था। अब जिंदगी में किसी चीज़ का
शौक नहीं था, बस जिंदगी को यूं ही बेवजह जी रहा था। धीरे धीरे मम्मी के सब रिश्तेदार में यह बात फैल गई थी कि मैं पागल हूँ। अपने घर में इकलौता वारिस था। पापा मुझे देख देख कर चिंता में घुलते रहते थे। मम्मी को भी मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। फिर वह मेरी शादी के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी माँ की इश्कबाजी भी कुछ कम हो गई थी, लेकिन मेरी दिल उनकी तरफ से अभी भी साफ नहीं हुआ था। फिर वह लोग इंडिया आ गए। माँ के सारे दोस्त वहीं छूट गए। वह तो भगवान का शुक्र है कि माँ ने इंडिया आकर कोई गलत काम नहीं किया। मेरी माँ को मेरी शादी का शौक चढ़ गया था, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। शादी से मेरा विश्वास उठ चुका था, क्योंकि मेरे माँ बाप की मिसाल मेरे सामने थी। लेकिन जब शादी वाले दिन तुझे देखा तो उसी पल तुम्हें मेरी अपनी सी लगा ली। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें देखते ही दिल में हलचल होने लगी थी, और इसलिए मैं उस दिन से शादी की पहली रात तुम्हारे कमरे में अपने असली रूप में आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। हर बार तुम्हारे सामने पागल बनकर ही आया। मैं तुम्हें आजमाना चाहता था, और आज भी खिड़की से कूदकर मैं तुम्हारे कमरे में आया था। तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। तुम्हारे पागल पति के लिए तुम्हारे लिए दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दिल की बिल्कुल साफ निकली। मैंने तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं।